गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम सीखेंगे कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं करना है। ये आपका पार्ट 3 है। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मतलब इन वर्ड्स के साथ हमने द का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मार्च, नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे। फॉर एग्जांपल, द प्रोड्यूसर कम्स हियर नेक्स्ट मंडे। इफ़ होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आर यूज इन पजेसिव फॉर्म, ठीक है ना, अगर इनको पजेसिव फॉर्म में यूज़ करें हम, जैसे साल्वोज, ठीक है ना, ये तो ठीक है। अगर हम द साल्वोज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जंक्शन, पार्क, रोड, इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे द अम्बाला जंक्शन, ये गलत है। द सेंट्रल पार्क, ये भी गलत हो जाएगा। द MI रोड, ये भी गलत हो जाएगा। नोट बिफोर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस से पहले द का यूज़ नहीं करते। इंडियन स्पीक हिंदी, लेकिन स्पेशली हम किस, बिकॉज एक्सेप्शंस केस होते हैं हमारे पास। सो डू यू स्पीक द फ्रेंच, तो हम इसमें द का यूज़ करेंगे। ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन, ऐसे बोलेंगे हम। नॉट बिफोर अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले यूज़ नहीं करना। चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, अमेरिका इज़ अ रिच कंट्री, लेकिन हम क्या बोलेंगे, द चंडीगढ़ ऑफ पंजाब इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि इसको पर्टिकुलराइज्ड कर दिया, चंडीगढ़ को खास बना दिया। नॉट बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, जैसे इंग्लिश इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, ठीक है, तो हमने द का यूज़ नहीं करना, लेकिन इसको खास बना दिया जाए तो द मैथमेटिक्स ऑफ स्मिथ आर पुअर, यानी उसकी जो योग्यताओं के बारे में बात हो रही है, उसकी जो योग्यताएं हैं, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की, वो पुअर हैं। ईच एवरी, इधर के बाद, इधर नीदर के बाद हम द का यूज़ नहीं करेंगे किसी आर्टिकल का। ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेन। नोट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होगा। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ट्रूथ, ओके। गोल्ड इज़ ए प्रेशियस मेटल, वी लव ट्रूथ एंड विजडम, लेकिन अगर इसको पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, खास बना दिया जाए, तो द वाटर ऑफ दिस वैली इज फ्रेश, द वाटर हो जाएगा। द ब्रेवरी ऑफ शिवाजी इज प्रेज वर्दी, ओके। स्पोर्ट्स से पहले हम यूज़ नहीं करेंगे, जैसे पोलो, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर गेम, लेकिन इसको खास बना दिया जाए तो द फुटबॉल ऑफ इंडिया इज़ नॉट इन अ गुड कंडीशन, ठीक है। प्लूरल नाउन से पहले, मैंगोज आर ग्रोन इन यूपी, हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसको खास बना दिया जाए, द मैंगोज ऑफ यूपी आर बेटर दैन दोज ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि यूपी के जो मैंगोज हैं वो महाराष्ट्र के मैंगो से कहीं ज़्यादा बेटर हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, इस क्लास के जो स्टूडेंट, इसलिए हमने द लगा दिया, क्योंकि खास इस क्लास की बात हो रही है, हमने उसको खास बना दिया, ओके। मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड यूज्ड एज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब व्यापक रूप से हम इसको यूज़ करते हैं, तो द का यूज़ नहीं करते, जैसे मैन इज़ मॉर्टल, ह्यूमैनिटी इज़ द एसेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन इसको हम खास बना दे तो ही इज़ द मैन हु हैज़ हेल्प्ड मी, द मैन, वो किसी खास इंसान की बात कर रहा है। व्हेन मैन वुमन यूज्ड इन लिमिटेड सेंस, लिमिटेड ना सीमित सेंस में अगर इसका यूज़ करें तो हम ए एन का यूज़ करते हैं, जैसे आई मेट अ मैन, ठीक है। नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी, ठीक है ना, इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। नेचर इज़ आवर कंपेनियन, साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लेकिन अब इनको खास बना दी जाए तो द नेचर ऑफ माई फ्रेंड इज़ गुड, ओके, जो मेरे दोस्त का जो नेचर है वो अच्छा है, तो हमने खास बना दिया, इसलिए हमने द का यूज़ किया। द सोसाइटी ऑफ आर लोकेलिटी इज़ बैड, क्योंकि इस खास लोकेलिटी की बात हो रही है। इफ़ एडजेटिव इज़ यूज बिफोर दीज नाउन्स, अगर एडजेटिव का यूज़ किया नहीं तो हम ए एन का यूज़ करते हैं, जैसे एवरी कंट्री हैज़ अ पार्लियामेंट। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय इज़ ही, व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज़ दिस, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बैग। मील्स, खाने से पहले हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, टी, सपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आई टुक ब्रेकफास्ट,
लेकिन इफ़ एडजेटिव इज़ यूज बिफोर इट वी यूज़ ए एन। अगर एडजेटिव का यूज़ किया जाए, माई होस्ट गिव मी अ गुड ब्रेकफास्ट, ये तो एडजेटिव हो गया ना गुड, तो हम ए का यूज़ कर लेंगे। इफ़ इट डिनोट्स अ स्पेशल, मैंने किसी खास खाने की बात करें तो 10 गेस्ट्स आर इनवाइटेड टू अ लंच, किसी खास खाने की बात हो रही है। लेकिन इसको अगर हम खास बना दें तो द लंच वॉज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड, यानी कि एक खास लंच की वो बात कर रहा है, ठीक है ना, वो उसको सही से प्रॉपरली सर्व्ड नहीं किया गया। सीजन से पहले हम यूज़ नहीं करते, इन विंटर, इन समर, लेकिन हम क्या बोलते हैं, इन द स्प्रिंग सीजन, इन द समर। अगर इसको खास बना दिया जाए, जैसे आई वेंट टू माउंट आबू इन द समर ऑफ 2016, ठीक है ना, इसको खास बना दिया ना, मैं इस टाइम पर गया था, ठीक है, इन द समर ऑफ। इट यूज्ड एज काउंटेबल, अगर इसको काउंटेबल के तौर पर यूज़ किया जाए तो करेंगे होली, दीपावली, न्यू ईयर, ठीक है। लेकिन हम क्या कहते हैं, द न्यू ईयर हॉलीडे, द दीपावली हॉलीडेज। रिलेशंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ठीक है ना, जो रिलेशंस दिखाते हैं, जैसे मदर विल कम सून। लेकिन अगर इसको टाइटल के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे तो कैसे, द फादर इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्कूल, यानी कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं वहाँ पे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस होते हैं हम उनको फादर बोलते हैं, ठीक है ना, तो द फादर। द सिस्टर टेक्स केयर ऑफ द पेशेंट्स, यानी कि जो हॉस्पिटल्स में जो नर्सिस होती हैं हम उनको सिस्टर्स बोलते हैं, तो फिर द सिस्टर आ जाएगा। अगर इसको खास बना दिया जाए तो द मदर ऑफ रोहन इज़ अ टीचर, क्योंकि किसी खास मदर की बात हो रही है। बीमारियों के साथ अनीमिया, कैंसर, फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, डायबिटीज़। कैंसर इज़ अ डेंजरस डिजीज़, लेकिन इसको खास बना दिया जाए तो द प्लेग ऑफ 18th सेंचुरी वॉज डेंजरस, किसी खास बीमारी, किसी खास प्लेग की बात कर रहे हैं, इसको खास बना दिया, इसलिए द का यूज़ कर लिया। मंथ्स एंड डेज, जैसे मंडे, जनवरी, अगर इसको खास बना दिया जाए तो द अगस्त ऑफ 1947 वॉज अ हिस्टोरिकल मंथ, ठीक है ना। अब इस अगस्त को खास बना दिया, इसलिए हमने द का यूज़ किया। इफ़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ काउंटेबल नाउन, अब काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ की जाए तो माई ब्रदर विल कम हियर ऑन अ मंडे, मतलब किसी भी मंडे को वो आ सकता है। माई फादर विल कम हियर इन अ मे, इन अ मे का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी मई में आ सकता है, यानी कि किसी भी मंथ में मे के आ सकता है। इफ़ यूज इन अ जर्नल सेंस वी डोंट यूज़ आर्टिकल, अगर इसको जर्नल सेंस में यूज़ किया जाए तो हम आर्टिकल तो क्या यूज़ करेंगे, दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, द का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक ही पोस्ट है। वी मेड हिम कैप्टन, एक ही पोस्ट है। लेकिन अगर ज़्यादा पोस्ट हों तो दे अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, यानी क्लर्क की ज़्यादा पोस्ट होती हैं। देखो जब स्कूल्स होते हैं ना, स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ठीक है, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, जेल, कोर्ट, टेम्पल, मोस्ट, यूनिवर्सिटी आर यूज इन प्राइमरी पर्पस, इनको मुख्य उद्देश्य के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स लर्न एट स्कूल, पेशेंट्स आर ट्रीटेड इन हॉस्पिटल, यानी कि पेशेंट्स हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, ठीक है ना, ये तो जर्नल सेंस, इनका प्राइमरी पर्पस यही होता है। वी गो टू बेड एट 10 o'clock, हम 10 बजे सोते हैं। लेकिन इफ़ प्राइमरी पर्पस इज़ नॉट इन्वॉल्व, अगर प्राइमरी पर्पस के लिए यूज़ ना किया जाए तो क्या यूज़ करेंगे, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड, यानी कि द हॉस्पिटल हम का यूज़ करेंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल अपने फ्रेंड को मिलने गया है, इसलिए हम द का यूज़ करेंगे। मिस्टर गुप्ता गोज़ टू द प्रिजन समटाइम्स टू डिलीवर द लेक्चर्स, मतलब जो प्राइमरी पर्पज़ नहीं है ना, वो मिस्टर गुप्ता किस लिए जाते हैं, लेक्चर्स डिलीवर करने जाते हैं, ठीक है। एज काउंटेबल देयर इज़ अ स्कूल इन माई विलेज, हम एज ए काउंटेबल में भी इसका यूज़ करते हैं। नोट विद पैरेलल स्ट्रक्चर्स, कैसे, जैसे साइड बाय साइड, फ्रॉम डोर टू डोर, फेस टू फेस, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, hand in hand, day after day, from hand to mouth, from dawn to dusk, row upon row, for east to west, inch by inch, from beginning to end, village after village. Headlines, notices, telegrams, lists and outlines, इसके पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे द मैन डाइड इन 10 men died in accident, college reopens on 10th October.
अब देखो इसके साथ ये जो कुछ फ्रेजेस हैं इसके साथ हम द का यूज़ नहीं करते, जैसे एट रिस्क, एट हैंड, एट फॉल्ट, एट पीस, एट वर्क, एट प्ले, एट लीस्ट, एट साइट, एट लास्ट, एट फर्स्ट, एट लेisure, एट नोन, एट वॉर, ऑन ड्यूटी, ऑन पर्पस, ऑन डेथ, ऑन वॉच, ऑन डेक, ऑन हॉर्स बैक, ऑन सेल, ऑन फुट, ऑन डिमांड, ऑन स्ट्राइक, on sale, on foot, on demand, on fire, on leave, in confusion, in action, in charge of, in haste, in life, in fear, in pain, in danger, in detail, in doubt, in advance, in trouble, in general, in silence, in front of, in favor of, in fact, in town, in time, in bed, in debt, in hand, in court, in motion. ओके इन फ्रेजेस के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे. In jest, in love, in heaven, by chance, by check, by post, by mistake, by heart, by accident, by agreement, by hand, by road, by night, by name, by day, to bring word, to set sail, above ground, underground, to strike root, to give battle, to take offense, to send word, for leave, for money, to set on fire, to catch fire, to lose heart, for sale, to take breath, to give ear, टू लीव होम, टू लीव स्कूल. ठीक है, मैंने इतनी एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए इसके तहत हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते. होमवर्क, सी, टाउन, ऑफिस के साथ हम आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करेंगे. टू बी एट, जैसे टू बी एट, गो, अराइव, कम, रिटर्न होम. ठीक है, ही केम होम लेट, जैसे वो घर लेट आया. इफ़ डिस्क्रिप्टिव वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड, ठीक है ना, अगर डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का यूज़ किया जाए, जैसे फॉर सम डेकेड्स दिस वाज द होम ऑफ योर फादर. ठीक है ना, सम डेकेड्स, ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का हम यूज़ किया है. अब इसको ध्यान से समझना. ही इज़ एट वर्क, वो काम पर है. दे गो टू सी, गो टू सी हम यूज़ करते हैं सेलर्स के लिए जो नाविक होते हैं. ठीक है, दे आर एट सी, देखो एट सी का यूज़ करते हैं पैसेंजर्स के लिए, यात्रियों के लिए, या फिर क्रू जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं शिप में. ठीक है, बट इन द सेंस ऑफ सी शोर, सी साइड शोर वी से, लेकिन समंदर के किनारे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू गो टू द सी साइड, यानी कि समंदर के किनारे जाना. टू बी एट द सी, समंदर पर होना यानी कि किनारे पर. सम पीपल नियर द सी, कुछ लोग समंदर के पास रहते हैं. द ही लिव्स बाय द सी, वो समंदर के पास रहता है. ही गोज़ टू टाउन टू बाय ग्रोसरी. ठीक है, तो अगर वो वहीं पर रहता है, ठीक है, तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, ही इज़ इन ऑफिस, ये हम जर्नल सेंस में यूज़ करेंगे कि वो ऑफिस में है. लेकिन टू बी इन द ऑफिस का मतलब क्या होता है कि उसकी एक बहुत बड़ी पोजीशन है, होल्ड, ऑफिशियल पोजीशन है. टू बी आउट ऑफ ऑफिस मतलब, इसका मतलब क्या होता है, उसको उस ऑफिस ऑफिशियल पोजीशन से हटा दिया गया. तो मतलब सिर्फ एक एक वर्ड का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसको दोबारा देखना, आप वॉच करना. ठीक है, स्ट्रीट्स एंड रोड्स के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे रॉयल एवेन्यू, सिक्स्थ एवेन्यू, MI रोड, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. लेकिन अगर ये किसी जगह या फिर शहर पे ले जाएं तो हम ये क्या यूज़ करेंगे, द ऑक्सफोर्ड रोड लीड्स टू ऑक्सफोर्ड. ठीक है ना, तो हम द का यूज़ कर लेंगे. देखो इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा. सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन. ठीक है, सुपरलेटिव से पहले हमें पता है हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम किसी का वोकेटिव यानी कि आह्वान कर रहे हैं, ठीक है, एड्रेस कर रहे हैं किसी को, तो ओ डियरेस्ट फ्रेंड व्हेन विल यू कम. ठीक है, तो हम ओ का यूज़ करेंगे, यानी कि द का यूज़ नहीं करेंगे. पॉजेसिव केस में सोहन्स डॉग. ठीक है, लेकिन बट द डॉग ऑफ सोहन का यूज़ करेंगे. अगर काउंटेबल हो तो द बॉयज़ नोटबुक, अ मंथ्स हॉलीडे. ठीक है ना, हम द यानी कि आर्टिकल का यूज़ कर लेंगे. टर्न को अगर बिकम की सेंस में यूज़ किया जाए तो द का यूज़ नहीं होगा. ही टर्न्ड एक्टर, मतलब एक्टर बन गया. यानी कि इफ़ टर्न इज़ यूज्ड अदर देन बिकम, अगर बिकम के से अलावा इसका यूज़ किया जाए टर्न का, जैसे ही टर्न द हैंडल बट द डोर डिड नॉट ओपन, उसने हैंडल को मोड़ा लेकिन जो दरवाज़ा है वो खुल नहीं पाया. ओके, इफ़ पॉजेसिव इज़ यूज बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए पॉजेसिव का यूज़ हो, यानी कि रेज योर हैंड्स, द रोड हिट टॉम्स फेस. ओके, लेकिन हम क्या बोलते हैं, he was hit on the head, he patted me on the shoulder. अब नेक्स्ट टाइप है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव्स.
दे आर यूज टू टॉक अबाउट हाउ समथिंग इज शेयर्ड और डिवाइडेड, यानी कि ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं कि किस तरह से कोई चीज़ को शेयर किया जा रहा है, तकसीम किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। हमारे पास ईच एवरी इधर नीदर हैं, ठीक है। व्हेन यूज बिफोर नाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव, नाउन से पहले अगर इसका यूज़ किया जाए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इफ़ नॉट यूज बिफोर नाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा आगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज़ अ पेन, एवरी स्टूडेंट हैज़ अ बुक, ईदर पेन इज़ योर्स, नीदर बॉय इज़ रिच। अब ईच का प्रयोग हम सीखते हैं क्या है। ईच इज़ यूज व्हेन द नंबर इन अ ग्रुप इज़ डेफिनेट और लिमिटेड। ईच का हम यूज़ करते हैं जब निश्चित हो और सीमित हो, ठीक है ना, लोगों की जो संख्या है, ठीक है। ईच मीन्स वन ऑफ टू थिंग्स, इसका मतलब ईच को हम एक एक करके कंसीडर करते हैं। इट इज़ यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ टू डॉग्स, ईच डॉग इज़ ऑफ ब्लैक कलर, उसके पास दो कुत्ते हैं, हर कुत्ते का रंग क्या है, काला है। एक एक कुत्ता, यानी कि एक कुत्ता ये और एक कुत्ता ये। 10 बॉयज स्टूड इन ईच रो, 10 लड़के हर रो में खड़े हो गए, यानी कि एक एक करके 10 बॉयज़, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर आपने चीज़ नोट की, एक लिमिटेड नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना, डेफिनेट और लिमिटेड। ईच ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, ऑफ आ गया तो ये बॉयज़, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल का यूज़ करेंगे हम। एवरी इंडिकेट्स अ होल कलेक्शन कंसिडर्ड एज सेपरेट यूनिट्स। अब एवरी का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पर नंबर्स बहुत ज़्यादा हों लेकिन हम इसको एक सेपरेट यूनिट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जब जो नंबर्स हैं ना अनलिमिटेड हों, बहुत ज़्यादा हों या फिर अनिश्चित हों, ठीक है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, ठीक है ना। अब इंडिया के बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, इसलिए एवरी मैन लगाया हमने, ठीक है। एवरी इज यूज्ड आफ्टर नियरली, ऑलमोस्ट, पर्टिकुलर, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, इनके साथ हम एवरी का यूज़ करते हैं। विकी हैज़ रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक ही हैड, नियरली एवरी स्टूडेंट हैज़ पास्ड द टेस्ट। इफ न्यूमरल एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर एवरी, प्लूरल नाउन इज यूज। कैसे, एवरी 5 बॉयज, एवरी 3 स्टूडेंट्स, ठीक है, न्यूमरल के साथ। इधर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इधर हैज़ टू मीनिंग्स, इधर के दो मतलब होते हैं। वन ऑफ, या तो दो में से एक, ईच ऑफ टू, दैट इज़ बोथ, यानी कि दोनों में से दोनों। यू कैन गो बाय ईदर रोड, यानी कि दो रास्ते हैं, किसी से भी जा सकते हो। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड द ट्रीज ग्रू, मतलब सड़क के दोनों तरफ पेड़ थे, दोनों तरफ के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ईदर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन, ईदर ऑफ द बुक्स, जहाँ पर इधर ऑफ आ जाए तो वहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन का हम यूज़ करेंगे। नीदर, नीदर मीन्स नीदर द वन और द अदर, यानी कि कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। इट इज़ यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नीदर बॉय इज इंडस्ट्रियल, यानी कि कोई लड़का मेहनती नहीं है। नीदर ऑफ इज फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसके बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, आपको एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव है नेक्स्ट हमारी काइंड है डेमोन्स्ट्रेटिव। दे आर यूज बिफोर नाउन, इनका नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं। दे पॉइंट समथिंग स्पेसिफिक, किसी खास तरफ ये इशारा करते हैं। दे फोकस अटेंशन ऑफ द नाउन, इनकी जो अटेंशन होती है वो नाउन के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। अब देखो डिफरेंस देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, दैट कार इज़ माइन, अब दैट क्या है, कार यहाँ पर नाउन है, ठीक है ना, यहाँ पर दैट है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। ये नाउन से जस्ट पहले आ रहा है, जो नाउन से जस्ट पहले है वो डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डिटर्मिनर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जांपल देखो, दैट इज़ माई कार, अब कार यहाँ पर है, ये नाउन है, और ये डिटर्मिनर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे बोलेंगे हम प्रोनाउन। ये सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अगर दूर हो नाउन से तो वो प्रोनाउन, अगर नाउन के जस्ट पहले हो वो होता है डिटर्मिनर। क्लियर। दीज एप्पल्स आर स्वीट, यानी कि एप्पल्स, देखो एप्पल्स के पैस जस्ट साथ में लगा हुआ है, इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर हो गया ये। दीज आर स्वीट एप्पल्स, ठीक है ना, ये दीज ये लिखा हुआ और एप्पल्स यहाँ पर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोनाउन हो गया।
दिस एंड दैट का यूज़ अब हम सीखते हैं। दिस एंड दैट टेक सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि दोनों के साथ इसका यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक कंटेन्स ब्यूटिफुल स्टोरीज। दैट हाउस बिलोंग्स टू मिस्टर शर्मा। दिस वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। दैट टी वॉज वेरी टेस्टफुल। ठीक है। नोट, दिस इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर। अब दिस का यूज़ किसके लिए होता है? जो पास की चीज़ें हों। वेयर एज दैट इज़ यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्टेंट, और दैट का यूज़ हम करते हैं जो चीज़ें दूर हों। दीज और दोज का यूज़, दीज एंड दोज टेक प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल वर्ब्स आफ्टर दैम। ठीक है ना, प्लूरल वर्ब्स और प्लूरल नाउन्स का यूज़ करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल, दीज कैट्स आर वाइट। ठीक है ना, कैट्स प्लूरल, आर यानी कि जो वर्ब है वो भी प्लूरल। दोज बुक्स आर डस्टी। खास एक नोट क्या है? दीज डेज इंडिकेट प्रेजेंट, यानी कि अगर हम दीज डेज का यूज़ करें तो इसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट की बात चल रही है। दोज डेज अगर हम का यूज़ करें तो ये पास्ट के बारे में बात करते हैं। पजेसिव्स, अब पजेसिव्स क्या हो? पजेसिव्स डिनोट पोजेशन और ऑनरशिप। ठीक है ना, जो मलकियत को, ऑनरशिप को दिखाएं वो पजेसिव्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल, दिस इज़ योर बुक। ठीक है ना, ये पजेसिव हो गए। दैट इज़ माई बैग। दीज आर आवर बुक्स। दीज आर हिज बुक्स। द स्टूडेंट्स गेव अ लिस्ट ऑफ देयर डिमांड्स। इट्स कलर इज वाइट। ये होते हैं हमारे पजेसिव्स। अगर इन क्वांटिफायर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।